हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। ये भी इससे निकला। दूसरा ये भी निकला कि मगरिब से पहले 2 नफिल भी पढ़े जा सकते हैं, लेकिन ये मौक़दा नहीं है, गैर मौक़दा है। आपसे ने इसमें इजाजत दी हुई है। बहरहाल ये जो हनफी डंडा उठा के पीछे पड़ जाते हैं कि ये पढ़ने नहीं है, ये जिद है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि हर फर्ज नमाज की अजान और इकामत के दरमियान 2 रखते हैं, जिसकी मर्जी पढ़ ले, जिसकी मर्जी ना पढ़े। तो हर नमाज में आप देखें, फजर की भी वो तो मौक़दा हो गई, इसलिए बेचारी बच गई, वरना उसको भी नहीं पढ़ने देना था किसी ने। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मगरिब की नमाज से पहले यानी मगरिब की अजान और इकामत के दरमियान नफल पढ़ना जायज़ नहीं है। आज हम इंशाअल्लाह इस पर दलाइल आपके सामने पेश करेंगे। पहली दलील सुनिए। हज़रत बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर 2 अजानों के दरमियान नमाज है सिवाय मगरिब की नमाज के। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर 2 अजानों के दरमियान यानी अजान और इकामत के दरमियान नमाज पढ़ी जा सकती है सिवाय मगरिब की नमाज के, यानी कि मगरिब की अजान और इकामत के दरमियान नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। हवाला सुनिए, मुस्नदुल बज़्ज़ार जिल्द नंबर 10 हदीस नंबर 4422, शरह मुश्किल आसार हज़रत इमाम तहावी की किताब हदीस नंबर 5495। इन 2 कुतुब के अलावा भी कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है। दूसरी बात, इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। मुख्तसर तौसीक सुन लीजिए। इसके पहले रावी हैं इमाम बज़्ज़ार, मशहूर सिका इमाम हैं। उनसे ऊपर रावी है अब्दुल वाहिद बिन गियास। इनके बारे में इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं, सदूकुन, सच्चा बंदा है। इमाम ज़हबी फरमाते हैं, सिका लोगों में से है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 879। इनसे ऊपर अभी है हय्यान बिन उबैदुल्लाह। इसके बारे में इमाम अबू हातिम फरमाते हैं, सदूक। अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1093। हज़रत इमाम इसहाक़ बिन रहवे फरमाते हैं कि यह सच्चा बंदा है। हज़रत इमाम बज़्ज़ार फरमाते हैं, इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसी रिवायत को नकल करने के बाद उन्होंने फरमाया है। हज़रत इमाम तहावी फरमाते हैं, वहुवा महमूदुन फ़ी रिवायतिही, वो रिवायत बयान करने में काबिल तारीफ़ है, यानी काबिल एतबार बंदा है। हज़रत इमाम इब्न हिब्बान ने इसको सिका लोगों में ज़िक्र किया है। किताबुस सुन्ना लिल मुरव्वज़ी में है, वकान सिकतन, ये सिका बंदा है। मुहद्दिस हाकिम ने इसकी एक हदीस को सही करार दिया है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 2282। इनके अलावा भी कई मुहद्दिसीन ने हय्यान बिन उबैदुल्लाह को सिका सदूक करार दिया है। उनसे ऊपर अभी है हज़रत अब्दुल्ला बिन बुरादा। उनके बारे में हज़रत इमाम इब्न माइन फरमाते हैं, सिका। इमाम अबू हातिम फरमाते हैं, सिका। अल-जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61। उनसे ऊपर अभी हैं जलीलुल कदर सहाबी हज़रत बुरादा बिन हुसैब अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुलासा ये निकला कि इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं, इमाम बज़्ज़ार से लेकर हज़रत बुरादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक। इस रिवायत पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं, उनको नकल करके उनके जवाब आपके सामने रखेंगे। हय्यान बिन उबैदुल्लाह के बारे में बाद लोगों ने कहा कि ये मजहूल है। जवाब, उन लोगों का इतराज़ बिल्कुल गलत है। कितने ज़्यादा मुहद्दिसीन ने इसकी तौसीक की है, इतनी तौसीक के बाद भी बंदा मजहूल रहता है? बिल्कुल नहीं। नंबर 2, बाद लोगों ने इस रिवायत पर जरा करते हुए कहा कि हय्यान बिन उबैदुल्लाह को इमाम फल्लास ने कज़्ज़ाब कहा। यह उनकी शदीद गलती है। क्यों?
कि इमाम फल्लास ने जिस शख्स को कज़्ज़ाब कहा वो कौन है, सुनिए। वो है हय्यान बिन उबैदुल्लाह बिन जबला अबू जबला दारमी। उसको इमाम फल्लास ने कज़्ज़ाब कहा है, ना कि इस शख्स को जो हय्यान बिन उबैदुल्लाह बिन हय्यान अबू ज़ुहैर बसरी है। अल कामिल इब्न अदी देखें सफ़ा नंबर 345। उन्होंने दोनों रावियों का तज़किरा अलग से किया है। जिसको कज़्ज़ाब कहा उसका पहले जिक्र किया, और ये जो रावी है इस रिवायत में उसका तज़किरा उन्होंने अलग से किया। इसके अलावा हज़रत इमाम इब्न अबी हातिम ने भी दूसरे हय्यान की कुनियत अबू ज़ुहैर जिक्र की है, जबकि पहला हय्यान जिसको इमाम फल्लास ने कज़्ज़ाब कहा है उसकी कुनियत अबू जबला है। खुलासा ये है कि इस रिवायत में जो हय्यान बिन उबैदुल्लाह है, इमाम फल्लास ने उसको कज़्ज़ाब नहीं कहा, बल्कि वो एक दूसरा रावी है जिसको कज़्ज़ाब कहा। तो बाद मुहद्दिसीन ने गलती से वो दूसरे हय्यान वाली जरा को इस रिवायत के हय्यान बिन उबैदुल्लाह पर फिट कर दिया। आगे सुनिए, जो हमने आपके सामने रिवायत पेश की है इससे मुहद्दिसीन किस तरह इस्तिदलाल करते हैं। सबसे पहले हज़रत इमाम बज़्ज़ार इस रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि हम नहीं जानते हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से इस हदीस को बयान किया हो किसी ने सवाए हय्यान बिन उबैदुल्लाह के। आगे फरमाते हैं कि हय्यान ये बसरी आदमी है और इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्नदुल बज़ार हदीस नंबर 4422 के बाद उन्होंने फरमाया। इससे मालूम होता है कि हज़रत इमाम बज़्ज़ार इस रिवायत को सही समझते हैं। नंबर 2, उन्होंने अपनी किताब में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला की हदीस नकल की कि जब मगरिब की अज़ान होती थी तो सहाबा कराम जल्दी जल्दी नफल पढ़ने के लिए भागते थे। इसको नकल करने के बाद फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस बहुत सी संदों से मरवी है। और आगे फरमाया वक़त वआरज़हा हदीस बुरैदा, वो कहते हैं कि इसके मुआरिज़ यानी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला की हदीस के मुखालिफ एक और हदीस आती है हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कि बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर 2 अज़ानों के दरमियान नमाज है सिवाय मगरिब की नमाज के। मुस्नदुल बज़्ज़ार हदीस नंबर 7436। यानी हज़रत इमाम बज़्ज़ार ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली रिवायत के मुकाबला में हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला की इस रिवायत को पेश किया है। इससे भी मालूम होता है कि हज़रत इमाम बज़्ज़ार के नज़दीक ये रिवायत सही है, वरना वो सही रिवायत का मुकाबला ज़ईफ़ से ना करवाते। तो उनका सही दूसरी रिवायत को पेश करना इस बात की अलामत है कि वो इस रिवायत को मोतबर समझते हैं। नंबर 2 सुनिए, मशहूर इमाम हज़रत इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अपनी किताब शरह मुश्किल आसार में इस मसला पर बहस की है। उन्होंने एक सही रिवायत के मुकाबला में इस रिवायत को पेश किया है। इससे भी मालूम होता है कि वो भी इस रिवायत को सही समझते हैं। नंबर 2, उन्होंने हय्यान बिन उबैदुल्लाह की तौसीक भी बयान की है, यानी बाकी रावी तो सिका थे ही, उन्होंने इसकी तौसीक बयान करके गोया के अपनी तरफ से बतला दिया कि ये इस रिवायत के तमाम रावी सिका है। और इससे अगली बात यह है कि उन्होंने इस रिवायत को, जो दूसरी रिवायात है कि मगरिब की अज़ान व इकामत के दरमियान नफल पढ़ सकते हो, उसके लिए इसको नासिख करार दिया है। और आपको पता है कि सही रिवायत की नासिख वही रिवायत बन सकती है जो खुद भी सही हो। इससे मालूम होता है हज़रत इमाम तहावी के तर्ज से कि वो भी इस रिवायत को सही समझते हैं। आप शरह मुश्किल आसार में उनकी बात पढ़ सकते हैं। नंबर 3, बहुत बड़े इमाम हैं हज़रत इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तो एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने इस रिवायत को, यानी हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत जो हमने आपके सामने पेश किया है, उन्होंने इस रिवायत को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत का नासिख करार दिया है। हज़रत अनस की वो रिवायत जिसमें जिक्र है कि जब मगरिब की अज़ान होती थी सहाबा कराम जल्दी जल्दी नफल पढ़ने के लिए भागते थे। उन्होंने उस रिवायत को पहले जिक्र किया बतौर मनसूख के, ये बताने के लिए कि वो मनसूख है, और हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत को बाद में जिक्र किया है, ये बतलाने के लिए कि हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली रिवायत को मनसूख कर दिया है। और हम भी उन रिवायतों का इनकार नहीं करते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो मगरिब की अज़ान व इकामत के दरमियान नफल पढ़ने वाली रिवायात हैं वो मनसूख है और हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत
नासिख है। तो हमने 3 मुहद्दिसीन का तर्ज इस्तिदलाल आपके सामने पेश किया है, इमाम बज़्ज़ार का, इमाम तहावी का और इमाम इब्न शाहीन का। दलील नंबर 2 सुनिए। हज़रत ताबूस फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ने के बारे में सवाल हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में किसी को भी ये 2 रकअतें पढ़ते हुए नहीं देखा। अब गौर करें कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ये नहीं फरमाया कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, उन्होंने कितना बड़ा अमल पेश कर दिया। मा रअयतु अहदन अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहिमा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में किसी शख्स को भी ये 2 रकअतें पढ़ते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने किसी को देखा कि उसने असर के बाद 2 रकअतें पढ़ने की इजाज़त दी हो। यानी ना तो असर के बाद 2 रकअतें पढ़ने की इजाज़त है और ना ही मगरिब की अज़ान व इकामत के दरमियान मैंने किसी शख्स को 2 रकअतें पढ़ते हुए देखा है। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 1284। इस रिवायत के बारे में हज़रत इमाम नबवी फरमाते हैं इस्नादुहु हसनुन, अल मजमू शरह अल मुहज़्ज़ब सफ़ा नंबर 914। हज़रत इमाम जमालुद्दीन ज़ालिई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस रिवायत को सही करार दिया है, और अल्लामा शुएबुल अरनौत ने सुनन अबी दाऊद में इस रिवायत के हाशिये में लिखा है कि इसके तमाम रावी सिका हैं। एक रावी पर बाद लोगों ने कुछ जरा की है, उन्होंने उसका जवाब भी दिया है, लिहाजा ये रिवायत बिल्कुल सही है। अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मगरिब से पहले कोई शख्स भी 2 रकअतें नहीं पढ़ता था। अब वो लोग कौन थे? सहाबाए कराम थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला मुतलकन नफ़ी कर दी, कोई बंदा भी ये 2 रकअतें नहीं पढ़ता था। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कई किताबों में रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि जब मगरिब की अज़ान होती थी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम सतूनों की तरफ भागते थे 2 रकअतें पढ़ने के लिए। उस रिवायत में है 2 रकअतें पढ़ते थे, इस रिवायत में है कोई भी नहीं पढ़ता था। एक तरफ हज़रत अनस है, दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन उमर है, दोनों जलीलुल कदर सहाबी हैं और दोनों रिवायतें सही हैं। तो अब इनका तारुज कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल आसान है। आपको हज़रत इमाम इब्न शाहीन बतला चुके हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत मनसूख है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में सहाबा के उस अमल का जिक्र था जो इस रिवायत के मनसूख होने से पहले का है, यानी उस वक्त सहाबा किराम नफल पढ़ते थे जब ये रिवायत मनसूख नहीं हुई थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला जो बतलाया है वो इस रिवायत के मनसूख होने के बाद का है, यानी जब मनसूख नहीं हुई थी तो बहुत से लोग पढ़ते थे जैसे अनस ने बतलाया, जब मनसूख हो गई तो कोई भी नहीं पढ़ता था जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतलाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सही रिवायत के बाद ज़रूरत तो नहीं है कोई और रिवायत बयान की जाए, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तमाम सहाबाए किराम से नफ़ी कर दी। लेकिन फिर भी हम और रिवायतें पेश कर देते हैं ताकि लोगों की मज़ीद तसल्ली हो जाए। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सईद बिन अल मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ते थे। फ़क़ाला, उन्होंने फरमाया कि वो तो इनसे मना करते थे। इंतहाई काबिल गौर बात है कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब से पूछा गया, हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ते थे? उन्होंने फरमाया कि वो तो इन 2 रकअतों से मना करते थे। और आगे हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वलम उदरिक अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लीहिमा, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी सहाबी को भी मगरिब से पहले 2 रकअतें पढ़ते हुए नहीं देखा सिवाय हज़रत सअद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। शरह मुश्किल आसार जिल्द नंबर 14 हदीस नंबर 5500। इस रिवायत की तायीद एक और रिवायत से भी होती है कि जो रिवायत मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है जिसका नंबर है 7386। हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन सहाबा को उन्होंने पाया, जिन सहाबा को देखा, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बड़े ताबईन में से हैं और बहुत सारे सहाबा किराम से इनकी मुलाकात हुई है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इनकी पैदाइश है और ये पक्के नमाजी हैं जो अजान से पहले ही मस्जिद में पहुंच जाया करते थे। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को भी मगरिब से पहले 2 रकते पढ़ते हुए नहीं देखा। अगर ये 2 रकते सुन्नत होती, अगर ये 2 रकते मुस्तहब होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबा छोड़ देते, चलो चंद एक ना पढ़ते, बाकी तो पढ़ते। वो तो मुतलकन नफी कर रहे हैं। और दूसरी इनकी रिवायत तो और भी अजीब है, मैंने किसी फकीर को हज़रत साद के अलावा ये रिवायतें पढ़ते हुए, ये 2 रकते पढ़ते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आगे सुनिए खुलफाए राशिदीन का अमल। हज़रत इब्राहीम नखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कि ताबी हैं, कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और ना ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और ना ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मगरिब से पहले 2 रकते पढ़ी। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 3985। इस रिवायत की सनद सही है। अगर कोई कहे इब्राहीम नखी तो ताबी है, इनकी मुलाकात साबित नहीं है, तो जनाब ये रिवायत मुरसल हो गई। और आपको पता है कि मुरसल रिवायत अगर मरफू मुत्तसिल रिवायत के मुखालिफ ना हो तो उसको मुतबर समझा जाता है, काबिल अमल समझा जाता है। और वैसे भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सरी रिवायत गुजर चुकी है, तो आप इस रिवायत को उसकी तायीद में भी समझ सकते हैं। और आगे सुनिए, सिर्फ यही नहीं, हज़रत इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन 2 रकतों को मुस्तहब नहीं समझा ना हज़रत अबू बकर ने, ना हज़रत उमर ने, ना हज़रत उस्मान ने, ना हज़रत अली ने, ना दूसरे सहाबा ने, ना हज़रत इमाम मालिक ने और ना ही अक्सर फुक़हा ने। शरह मुस्लिम नबवी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 123। इससे क्या मालूम हुआ? अक्सरियत इन 2 रकतों को मुस्तहब नहीं समझती हज़रत इमाम नबवी के उसूल के मुताबिक। और हमारे नज़दीक तो फ़िक़्ह हनफी में तो ये दो रकतें मुस्तहब नहीं हैं, जायज़ ही नहीं है, मकरूह है। क्यों कि इनको जो जायज़ करार देने वाली रिवायात हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, जैसा कि हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया, जैसा कि हज़रत इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया। लिहाजा मगरिब से पहले 2 रकतें ना पढ़ी जाएं। अगर किसी को नफलों का ज़्यादा शौक़ है तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब की सुन्नतें पढ़कर जिस तरह मर्जी खुले दिल के साथ नवाफिल पढ़ें, आपको कौन रोकता है। और वैसे भी आपको पता है कि अगर एक जगह पर एक चीज़ का जवाब हो, दूसरी जगह नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? नहीं को तरजीह देनी चाहिए। तो इस असूल के मुताबिक भी इन 2 रकतों को ना पढ़ना ही बेहतर है। यानी उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर ना पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ लें। पर वैसे भी आपको पता चल गया, ना तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इजाज़त दी है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम पढ़ते थे जैसा कि हज़रत इब्न उमर ने बतलाया, और ना ही उनके बाद जैसा कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया है।